हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट, आज उसका लेक्चर नंबर 12 है और आज लास्ट लेक्चर है। आज इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, खत्म खल्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि बोर्ड में भी इससे यूजली क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, देखते क्या आपके डिफेक्ट्स हैं। वो 3 टाइप्स के हैं। एक है स्टीरियोमेट्री, एक है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड एक है नॉन स्टीरियोमेट्री। ठीक है, स्टीरियोमेट्री की 2 टाइप्स है, शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। कौन से? शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। एंड देन इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के कोई टाइप्स नहीं है। एंड नॉन स्टीरियोमेट्रिक्स में हम पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अ एनायन वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अ एक्स्ट्रा कैटायन एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर हम ये चीजें तीनों पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात बता दीजिए, डिफेक्ट्स आते कैसे हैं? कोई एक बात बताइए, डिफेक्ट्स आते कैसे हैं? अगर आपके अंदर कोई डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? सपोज कोई गलती वलती की वजह से तो आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिफेक्ट्स आते हैं हीट करने पर डिफेक्ट्स आते हैं। इसका मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स कह सकते हैं। बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ हीट करने पर डिफेक्ट्स आते हैं, तो इसलिए हम इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं। बड़ी बात। तो चलते हैं हम पहले स्टीरियोमेट्रिक का शॉर्ट की डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट्स क्या है? ये एक स्ट्रक्चर बना रखा है, हर में स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, मैं मार्कर से हटाता रहूंगा। शॉर्ट की डिफेक्ट्स में क्या रहता है? अगर आप एनायन हटा रहे हैं एक, तो आपको एक कैटायन भी हटाना रहेगा। क्या समझे? अगर आप अपने पूरे लैटिस से एक एनायन हटा रहे हैं, यहां पर आपका निगेटिव चार्ज था, यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, अगर आप एक एनायन हटा रही हैं तो आपको कैटायन भी हटाना रहेगा। ये होता है शॉर्ट की डिफेक्ट्स। देख लीजिए, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन बोला एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। लैटिस और लिख लीजिए, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस से जितने आप एनायन हटाएंगे उतने ही कैटायन हटा दीजिए, तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट्स। आइए इसके अंदर बात। अब एक बात बताइए, अगर आप कैटायन एनायन हटा दे रहे हैं तो बेसिक सी बात है, इसकी डेंसिटी कम होगी तो डेंसिटी डिक्रीज है। ठीक है, और यूजली जो इसको ऑब्जर्व करा गया कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, कितना रहता? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 6 और 8 के आसपास, 6 और 8 हाई मतलब। और इसके एग्जाम्पल हैं NaCl, KCl, CHCl, KBr, EtCl। ये एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, पेपर में आ सकता है। क्या KCl फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है या शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है? तो आप तुरंत बोलेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है? नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन जो रहते हैं वो इक्वल होते हैं मिसिंग के। ठीक है ना, ये था शॉर्ट डिफेक्ट्स। अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स। फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या रहता है? देखिए, वन ऑफ द आयन, एक कोई आयन यूजली कैटायन, देखो आयन की बात करें, उसने बोला अधिकतर कैटायन इज डिसलोकेट फ्रॉम लेटिस पॉइंट टू इंटरस्टिशियल आल्सो नोन एज डिसलोकेट डिफेक्ट। एक कैटायन, कैटायन किसको कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले को। तो आपका कुछ इस टाइप का था, इस टाइप का था। एक कैटायन, अगर मैं यहां से ये कैटायन हूं, इस कैटायन को यहां से हटा दिया जाए और ये कैटायन यहां से हट के इंटरस्टिशियल साइड इनको बोलते हैं। इनके अंदर की जो चीजें होती है ये सब इंटरस्टिशियल साइड है। क्या है? इंटरस्टिशियल साइड। ये बोल रहा है इंटरस्टिशियल साइड है। ठीक है, ये क्या है? इंटरस्टिशियल साइड। समझ गए? ये वाली। तो एक जो भी कैटायन यहां से हटा है वो कैटायन जाके इंटरस्टिशियल साइड, इधर 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 कहीं भी इंटरस्टिशियल साइड में बैठ जाएगा। मैंने मान लिया इधर बैठ गया। ठीक है, इस इंटरस्टिशियल साइड में जाके वो बैठ गया। ये कौन सा है? आपका फ्रैंकल डिफेक्ट से। देखिए यहां से हट चुका है, यहां डिफेक्ट आ चुका है, बट वो है तो लेटिस के अंदर ही। जब वो लेटिस के अंदर है तो क्या डेंसिटी डिक्रीज रहेगी या डेंसिटी सेम रहेगी? बनी बात है, डेंसिटी सेम रहेगी। तो डेंसिटी रिमेन्स सेम। ठीक है, यहां पर यूजली ऑब्जर्व कंपाउंड हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो देखा गया है वो लो देखा गया है, 3 से 4। कौन कौन से एग्जांपल देते हैं? ZNS, AGL, AGI, ETC, ये सब आपके फ्रैंकल डिफेक्ट्स देते हैं। क्या देते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट्स देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। अब हम एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए हर एक इंपॉर्टेंट बात इसलिए बता देते हैं कि अगर आप बोर्ड में हर प्रकार के क्वेश्चन को टैकल कर सकें।
ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है AgBr जो है वो दोनों डिफेक्ट शो करता है, शॉर्टकी भी करता है और आपका फ्रैंकल डिफेक्ट भी करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी करता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। AgBr शो बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। जल्दी से नोट करिए इसको, जल्दी से मार्कर आज के साथ। ठीक है, नोट कर लिया ये बातें। चलिए, तो आपका स्टीरियोमेट्री में इतना ही था। मेन अब इन पे चलते हैं। ठीक है, इतना टफ नहीं है डिफेक्ट्स के बारे में, लोग इनको हवा बना देते, कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ये आपका नॉन स्टीरियोमेट्रिक का पहला वाला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम एक बात बता दें आपको, यहां पर होता क्या है, आप NaCl का क्रिस्टल लैटिस, NaCl का लैटिस वो Na सोडियम के साथ हीट होता है। इस डिफेक्ट में ऐसे कार्य होता है, सोडियम के साथ हीट होता है। तो जब वो सोडियम के साथ हीट होता है, NaCl अगर हीट होता है तो वह Na+ और Cl- में टूटता है, Na+Cl- टूटता है। और सिर्फ अगर इस Na को लें, इस Na को हीट कराएं तो ये Na+ और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, प्लस मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन कमी है, वो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गया। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो Na+ है, ये Na+ इस Cl को अपनी तरफ खींचता है। जब ये अपनी तरफ खींचता है तो इधर से निगेटिव चार्ज कम होने लगता है। इधर से जैसे ही निगेटिव चार्ज कम होने लगता है, न्यूट्रलिटी गड़बड़ाने लगती है। और जब न्यूट्रलिटी गड़बड़ाने लगती है तो उसको मेंटेन करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी जगह जाके बैठ जाता है। तो यहां देखो Cl जा रहा है, माइनस वाला जा रहा है, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अगर मैं एक हटा दूं तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसे जितने आप हटाते जाएंगे Cl, उनकी जगह इलेक्ट्रॉन आता जाएगा। क्या आता जाएगा? इलेक्ट्रॉन आता जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है, जितने Cl हटेंगे उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, इतनी बात है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है? पहली इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है एफ सेंटर जनरेशन। एफ सेंटर जनरेट होने लगता है। अभी एफ सेंटर मतलब क्या है? मतलब कि कलर वाली चीजें, इससे पता चल रहा है। एफ सेंटर किसको बोलते हैं? जहां जहां ये इलेक्ट्रॉन रख रहे हो उसको बोलेंगे एफ सेंटर। ठीक है, एफ सेंटर बोलेंगे। अब ये एफ सेंटर की वजह से क्या होता है? एफ सेंटर की वजह से हम इस लैटिस का कलर बता सकते हैं, कलर डिफाइन होता है। यूजुअली एल्काइल मेटल हैलाइड का कलर शो करता है। ठीक है ना, एल्काइल मेटल हैलाइड का कलर शो करता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या हुई, ये देख लो, LiCl, NaCl, KCl, ये तीन है। ये आपका पिंक कलर शो करता है, ये आपका येलो कलर शो करता है, और ये आपका वॉयलेट कलर शो करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कलर इज ड्यू टू एफ सेंटर। कलर किसकी वजह से आ रहा है? एफ सेंटर की वजह से आ रहा है। चौथा पॉइंट क्या है? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एफ सेंटर। इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ एफ सेंटर। जितने ज्यादा एफ सेंटर होंगे उतनी अच्छी इंटेंसिटी होगी। ये बात इधर से बता दी गई है। पांचवा पॉइंट क्या? क्या इसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी? हाँ भैया, देखो ना, Cl जा तो रहा है, डेंसिटी डिक्रीजेस। ये थे आपके मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। देखिए ना, यहाँ पर माइनस वाला जा रहा है तो वही वैकेंट हो रहा है, और जब वो वैकेंट हो रहा है तो इसीलिए इसका नाम बना है एनायनिक वैकेंसी से। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से जरा नोट कर लीजिए, देन आगे पढ़ाते हैं जल्दी से, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, कि बिकॉज टाइम इज मनी। चलिए आगे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से जो मेटल इफेक्ट्स आ रहा है वो देखने जा रहे हैं। मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर ये था हमारा, हम बार बार नॉर्मल बना दे रहे हैं, आप लोग हर बार बनाइएगा अपनी कॉपी में, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। ठीक है, चलते हैं। क्या है इसमें? क्या होता है? ZnO
ZnO को जब हीट कराते हैं तो आपका बनेगा Zn2 प्लस प्लस 1/2 O2, ठीक है, एंड देन प्लस बनता है 2 इलेक्ट्रॉन, ये बनता है, और O2 यहां से उड़ रहा होता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर मैं Zno को दूसरे किसी क्रिस्टल में लूं, दूसरे लैटिस में लूं, दूसरे लैटिस में ये Zn2 प्लस प्लस O2 माइनस में टूटेगा, ठीक है। ये किस में है? ये दूसरे क्रिस्टल में, क्रिस्टल में। अब बात क्या आई, अगर मैं इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करूं और फिर इससे सारी कहानी देखूं, इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर रहा हूं, सिर्फ इस क्रिस्टल को देखना, इसमें O2 उड़ गया, बचा क्या? Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बचा। इस क्रिस्टल को नोटिस करके मैं बना रहा हूं, तो जो प्लस वाला है उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा? क्या रख दूंगा? Zn2 प्लस। हर प्लस की जगह क्या रखा जा रहा है? Zn प्लस 2, ठीक है। और हर माइनस की जगह क्या रखा जा रहा है? O2 माइनस, ठीक है, O2 माइनस रखा जा रहा है। अब बताइए होगा क्या? मैं बता दूं कि एक Zn2 प्लस और आएगा इसकी जगह, ये इधर आ रहा है, इस लैटिस में आ रहा है। जब ये Zn2 प्लस इस लैटिस में आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, देखो ना, +2, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। ये कहां आएगा लैटिस में? कहीं इधर तो नहीं घुसेगा, किसी भी एक इंटरस्टिशियल साइड में Zn+2 घुस जाएगा। Zn+2 किसी एक इंटरस्टिशियल साइड में जैसे ही घुसा, अब उस लैटिस में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ जाएंगे, यहां बैठ जाए, यहां कहीं भी बैठ जाए, बस लैटिस के अंदर इंटरस्टिशियल साइड में होने चाहिए। क्यों रखे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन? क्योंकि न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए। आपने 2 इलेक्ट्रॉन की कमी Zn+2 ले आए, अब इलेक्ट्रॉन कमी होगी, न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है। हम लोग बराबर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और उन 2 इलेक्ट्रॉन को हमने अपने इधर कहीं इंटरस्टिशियल साइड में डाल दिया है, इंटरस्टिशियल साइड में डाला, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट शो हो रहे हैं। समझ में आया? अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे ही आपने इंटरस्टिशियल साइड में डाला तो देखो ना, आपका क्या है, कैटायन बड़ा ज्यादा नहीं दिख रहा है, Zn+2। देखो ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले से ज्यादा ये पॉजिटिव वाले दिखने लगे, Zn+2 किधर भी आ गया, तो क्या हो गया? डिफेक्ट हुआ। किसकी वजह से? एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से हुआ। नाम में ही काम है, नाम में ही काम है, ये बात ध्यान रखना। तो अब आप यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट तो ये है, व्हाइट व्हेन, सफेद होता है जब ठंडा होता है, येलो व्हेन हॉट, और जब गर्म होता है तो पीला होता है। दूसरी बात, यहां पर डेंसिटी बढ़ेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन देखो कैटायन बढ़ रही हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। तीसरा, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वॉइड्स। वॉइड्स मतलब कि इंटरस्टिशियल साइड, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइड में बैठ रहे हैं वो आपकी इंटेंसिटी डिसाइड करेगा। समझ में आया? ये था आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अ एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से ये कहानी सारी चल रही थी। अब हम देखने जा रहे हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स, थर्ड वाला। चलिए इसको हटाएं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट देखें। चलिए देखते हैं, हटाते हैं। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स क्या है, कैसे कैसे शो होते हैं, तो देखो उस बताते हैं। डी ब्लॉक मेटल ये डिफेक्ट शो करते हैं, डी ब्लॉक मेटल में मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट शो होता है, ठीक है। इतना बात है। क्या होता है, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 और +3 होता है, +2 +3 होता है, ठीक है। +2 +3 होता है, यूजली +2 +3 रहता है, होता तो डिफरेंट डिफरेंट है, पर हम लोग यूजली +2 +3 लेते हैं। इसमें जो कंपाउंड्स रहते हैं वो किस टाइप के रहेंगे पता है? कैसे रहते हैं? ऐसे मिलेंगे आपको, Fe 0.93O, Mn 0.98O, Ni 0.98O, ऐसे मिलेंगे। ये एग्जांपल देखते हैं, ये सब कंपाउंड ऐसे मिलेंगे, ठीक है। अब ये डिफेक्ट्स
होता कैसे। नॉर्मल आपका ऐसा था, नॉर्मल कंडीशन पे इसको लाओ, आप लोग भी अपनी कॉपी में रफ रफ करके नॉर्मल ले आओ। सर क्या पेन से पहले बनवा दिया, आप कह रहे रफ कर लो, कोई बात नहीं, नया बना लो, ऐसे ही बनाना है, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि आप देखो आपके पास एग्जाम्पल एक है FeO 0.93O, Fe 0.93O है, ठीक है, 93O, ये बोला मैंने। अगर मैं देखूं इस Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको Fe2+ मिलेगा और यहाँ पर Fe का 3+ मिलेगा, बट इस O का कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ O2- मिलेगा। आप यहां से क्या समझे, आप एक बात समझे कि भैया एनायन का तो एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, पर यहाँ पर कैटायन के 2 कोऑर्डिनेशन नंबर शो हो रहे हैं, +2 +3। अब क्या होगा, देखो मैंने बोला कि आप हर जगह देखो, एनायन क्या है आपके 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हर जगह रख दो, 2 एनायन, जहां निगेटिव है वहां 2 लगा दो, ठीक है, 2 जहां जहां निगेटिव है वहां 2 लगा दो आगे, ठीक है। अब मैंने कहा कैटायन का भी +2 वाला लेते हैं, कैटायन का भी +2, जहां जहां पॉजिटिव है वहां 2 लगा दो, ठीक है, 2 हर जगह लगा दिया। ये है आपका स्ट्रक्चर, तो बन गया, जहां 2 नहीं लगा लगा देना, ये ले लेगा, बाकी हर जगह। अब मैंने बोला कि अगर मैं Fe2+ और Fe3+ यहां पर 3 Fe निकाल दूं तो 2 Fe3+ आ जाएंगे, 3 Fe2+ की जगह 2 Fe3+ ले लेंगे। कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ कैटायन इसमें कितने हैं बेटा, 6 ही तो हैं, और इधर भी तो 6 ही हैं, बात तो एक ही हुई, न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है। देखो ना, मैंने बोला एक पॉजिटिव वाला ये हटाया, एक पॉजिटिव वाला ये हटाया, एक पॉजिटिव वाला ये हटाया, 6 हट चुके, इसकी जगह Fe3+ लिया, तो 3+ वाला एक इधर आया, 3+ वाला एक इधर आया, ये वाला वैकेंट बच गया, बचा कि नहीं बचा। देखो आपकी न्यूट्रलिटी मेंटेन कर दी है, जितने एनायन उतने ही कैटायन कर दिए, बट यहां पर ये वैकेंट बच चुका है, यही वैकेंट तो है आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इसी को तो बोलेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, और कुछ है ही नहीं। देखिए ना, एक ये बच गया, यही क्या है आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, समझ में आया, इसी को बोलेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। आपने 3 Fe+2 की जगह 2 Fe+3 रख सकते हैं, तो इसी के लिए हम लोग मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को ऐसे शो करते हैं। चले आगे, अब हम देखने जा रहे हैं लास्ट हमारा जो है वो है इम्प्योरिटी। क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। चलें, हटाएंगे, चलें, चलो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स की बातें करने जा रहे हैं। अब यहां पर जो पहले जैसा लिखा था वही लिख देते हैं, पहले जैसा बना लेते हैं ना, क्योंकि हमको दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है, ये बन चुका है पहले जैसा, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट पता क्या होता है, NaCl इज डोप्ड विथ SC नहीं लेते, SrCl2 लेते हैं। NaCl इज डोप्ड विथ SrCl2, डोपिंग करता है NaCl SrCl2 के साथ। अब ये डोपिंग क्या होता है, सॉलिड सॉलिड की मिक्सिंग को डोपिंग कहते हैं, सॉलिड सॉलिड की मिक्सिंग को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो जो NaCl है वो डोपिंग करता है SrCl2, मतलब ये दोनों मिक्स होते हैं। तो आप देखो NaCl अगर टूटेगा तो ये टूटे किस पे, Na+Cl- और SrCl2 अगर टूटेगा, SrCl2 किस पे टूटेगा, Sr2+ + 2Cl-, ठीक है, Sr2+ + 2Cl-। हम NaCl का क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं, ये किसका लैटिस बना रहे हैं, NaCl का। तो देखो लैटिस तो बनेगा है, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। प्लस वाला क्या है, Na है, माइनस वाला क्या है, Cl है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हम बोलेंगे कि 2Na+
इज इक्वल टू 2Na+ इज इक्वल टू Sr2+। बेटा इधर कितने 2 कैटायन हैं, इधर कितने हैं 2 कैटायन हैं। क्या कैटायन दोनों सेम है? अगर मैं बोल दूं कि इधर से 1+ वाला ये हटा दूं और 1+ वाला ये हटा दूं, इन दोनों की जगह दो ही कैटायन तो हटे, 1+1+ इधर से हम एक Sr2+ कहीं रख सकते हैं। हमने बोला एक Sr2+ कहीं रख दिया, Sr2+। अब Sr2+ एक रख दिया है तो ये वाला तो खाली बच गया, ये वाला खाली बच गया, और इसी खाली को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट शो होने लग गया। ये जो खाली हमारा बच गया है, अब यहाँ पर हमारा पहले कैटायन था, अब यहाँ पर कैटायन नहीं है, खाली जगह बन चुकी है। इसी खाली जगह को हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट के नाम से बुलाते हैं। समझ में आया? चलें अब इसकी भी इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं। चलते, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बातें क्या है? इसकी इंपॉर्टेंट बात है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला, नंबर ऑफ कैटायनिक, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी, कितनी कैटायनिक वैकेंसी पॉजिटिव वाले कितने, इज इक्वल टू नंबर ऑफ Sr2+ आयन। कोई पूछे कितनी कैटायन की वैकेंसी है तो आप ये देख लेना कितने नंबर ऑफ Sr2+ आयंस उस लैटिस में जा रहे हैं, उतनी ही वैकेंसी बची है कैटायन। ठीक है, समझ में आया? यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। ठीक है ना। तो आज देखिए लेक्चर नंबर 12 था, हुआ कंप्लीट। इसमें इतना ही सब कुछ है। अब आपसे से क्वेश्चन दे देगा कि बताइए कैटायन की वैकेंसी कितनी होगी, इसी से तो आप नंबर ऑफ क्या निकाल देंगे, Sr2+ निकाल देंगे आयंस, आपकी कैटायनिक वैकेंसी आ जाएगी। तो इस पे ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। पूरा डिफेक्ट्स के बारे में समझा दिया, आपके ये दोनों डिफेक्ट समझाए, ये फायर, ये तीनों डिफेक्ट समझा दिए। ठीक है, बाय डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया। लेक्चर कैसा लगा मुझे लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइए। अगर कोई डाउट हो और अगर लेक्चर कैसा लगा यही बताइए। आज से चैप्टर खत्म हुआ, खुशी होगी दिमाग में। और आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।